हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 के लिए जो इंग्लिश का सिलेबस है उसको हम टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम किसको कवर करेंगे? हम कवर करेंगे थ्योरी को। किसको कवर करने वाले हैं? हम थ्योरी को कवर करने वाले हैं। थ्योरी के बाद उसी टॉपिक का हमारा प्रैक्टिस सेशन रहेगा जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, और जो क्वेश्चन आने की उम्मीद है उनकी हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं, ग्रामर के टॉपिक दिए हुए हैं, उनसे स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज पार्ट ऑफ स्पीच। आपके सिलेबस में दिया हुआ है इंग्लिश में एक टॉपिक है आपका क्या? पार्ट ऑफ स्पीच। क्या दिया हुआ है? पार्ट ऑफ स्पीच दिया हुआ है। अब ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इन्हें क्यों पढ़ना होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, जैसा कि नाम है आपका स्पीच, स्पीच का मतलब आप एक तरह से हिंदी में यदि अनुवाद करते हैं तो भाषण हो जाएगा, यानी कि आपकी स्पीच में कई सारे सेंटेंस होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जब आप कोई भाषण देते हैं तो उसमें कई सारे सेंटेंस यानी कि वाक्य आपके होते हैं। अब ये वाक्य जो आपके हैं, तो कहने का मतलब ये है कि हम इनको सेंटेंस के पार्ट भी कह सकते हैं। यदि वो स्पीच के पार्ट हैं तो सेंटेंस के भी पार्ट होंगे। अब सेंटेंस के पार्ट होने की वजह से यदि आपके पास किसी चीज़ के पार्ट नहीं है, पार्ट्स नहीं है, पार्ट का मतलब होता है भाग, तो आप उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो आपके मेनली 8 तरह के होते हैं, तो उनके बिना आपके सेंटेंस नहीं बनाए जा सकते। इसीलिए इनको क्या कहा गया है? पार्ट ऑफ स्पीच कहा गया है। उनका नाम ही है कि स्पीच के पार्ट होते हैं। अब स्पीच के पार्ट कौन कौन से होते हैं एक बार उनको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम एक एक करके ये जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उनको एक एक करके पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता हमारे एक एक करके वीडियो आते रहेंगे और हम लोग टॉपिक कवर करते रहेंगे। जैसे ही टॉपिक ख़त्म होंगे, जैसे ही एक टॉपिक ख़त्म होता है तो हम उसके एक्सरसाइज कर लेंगे, यानी कि उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उस टॉपिक से किस तरीके से आपके द्वारा ईएसबी के द्वारा पूछे गए हैं और बाकी एग्ज़ाम्स में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। आपकी इंग्लिश जो है 15 नंबर की आने वाली, आप लोगों को मालूम होगा 15 नंबर की आपकी इंग्लिश जो है वो एमपी टेट वर्ग 3 में आने वाली है। और कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, इसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपका इसी यूट्यूब चैनल में, है ना। तो कहीं से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। तो इंग्लिश समझ लीजिए कि आपकी कंप्लीट हो जाएगी इसी चैनल के थ्रू। तो पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले जो पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं आपके, सबसे पहले आता है नाउन, हो गया, है ना। सेकेंड बात कर लें हम, नाउन के बाद आपका प्रोनाउन हो जाएगा। नोट करते जाइएगा, है ना। नाउन के बाद प्रोनाउन हो जाएगा। अब तीसरा बात कर लेते हैं हम, तो तीसरा हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। ठीक, एडजेक्टिव हो गया। फोर्थ नंबर पे हम बात कर लें तो फोर्थ नंबर में आ जाएगा वर्ब। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिफ्थ नंबर में, फोर्थ नंबर हो गया, फिफ्थ नंबर में हो जाएगा आपका एडवर्ब। ठीक, ये एडवर्ब हो गया। एडवर्ब के बाद हम सिक्स नंबर की बात कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा प्रेपोजिशन, PREPOSITION, इसकी स्पेलिंग होगी। आप लोग वीडियो रोक करके इनको लिख लीजिएगा, है ना। स्पीड कम करके भी लिख सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके आप इनको नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन करने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, ये पार्ट ऑफ स्पीच आपके सिलेबस में दिया हुआ है और ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक आपके आते हैं। सेवेंथ नंबर में हो जाएगा कंजंक्शन। और 8 नंबर की बात कर ले हम तो इंटरजेक्शन हो जाएगा, इंटरजेक्शन। अधिकतर यहाँ पर सारे हिंदी मीडियम वाले होंगे एमपी टेट वर्ग 3 में, कुछ होंगे इंग्लिश मीडियम वाले, तो मैं इन सब का हिंदी में भी आपका मतलब बता देता हूँ। सॉरी, नाउन का मतलब होता है, लिख लीजिएगा, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। ठीक, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, एडजेक्टिव होता है आपका विशेषण, वर्ब होती है आपकी क्रिया,
इसके बाद हम बात करें एडवर्ब की, तो क्रिया विशेषण। प्रपोजिशन आपका होता है पूर्व सर्ग कहते हैं इसको, कंजंक्शन होता है संयोजक, और इंटरजेक्शन होता है विस्मयादि बोधक। ये क्या होता है? विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन की स्पेलिंग INTERJECTION है ना। यदि आपको समझने में परेशानी जा रही हो तो इसलिए मैंने आपको उसकी स्पेलिंग भी बता दी। तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ये 8 आपके मेनली आते हैं। इसके बाद कई लोग क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में ये चीज़ों को जोड़ दिया जाता है। कौन कौन सी चीज़ों को? डिटर्मिनर्स जोड़ दिए जाते हैं, ठीक, डिटर्मिनर्स, DETER है यहाँ पे, याद रखिएगा। डिटर्मिनर्स को भी ऐड कर दिया जाता है और आर्टिकल्स को भी ऐड कर दिया जाता है। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इनको पार्ट ऑफ स्पीच हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, स्पीच मतलब कई सारे सेंटेंस यानी सेंटेंसों के पार्ट होते हैं। अब समझिएगा आप, वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। इसी तरीके से आपका सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं, कहीं पर एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है, कहीं पर प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है सेंटेंस में। तो समझिएगा कि इनके बिना किसी ना किसी का आपको यूज़ करना होगा, तभी आपके सेंटेंस बन पाएंगे। इसीलिए इनको पार्ट ऑफ स्पीच कहा गया है। कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ही कई लोग क्या है, इनको भी ऐड कर देते हैं उसी के अंदर, क्योंकि जैसे डिटर्मिनर्स हैं, तो जो डिटर्मिनर्स हैं वो आपके क्या होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं। कुछ एडजेक्टिव भी होते हैं, जैसे लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, मच हो गया, मैनी हो गया, ये आपके एडजेक्टिव भी हैं और डिटर्मिनर्स भी हैं, ठीक है। फिर भी हम ये सारे टॉपिक कर लेंगे। छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है, छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है। डिटर्मिनर्स को भी हम पढ़ेंगे, आर्टिकल को भी हम पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक आपके आने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। आपको वहाँ पर टॉपिक भी दिया हुआ है सिलेबस में कि पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो आपका दिया हुआ था नाउन को। पहले नंबर पे क्या दिया हुआ था? नाउन, ठीक है। अब नाउन होता क्या है, आपने अभी तक पढ़ा होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, ठीक है। डेफिनीशन आपकी क्या है? देखिए, डेफिनीशन तो वहाँ आने वाली नहीं है, फिर भी आपको समझना जरूरी है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को आप लोग क्या कह दोगे? संज्ञा कह सकते हैं। अब समझिएगा, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, है ना, चाहे पर्सन की बात हो तो सारे पर्सन आ जाएंगे, पर्सन के बाद थिंग्स में सारी वस्तुएं आ जाएंगी, प्लेस की बात करें तो उसमें सारे स्थान आ जाएंगे। तो हम इसको कह सकते हैं कि नाउन का मतलब, शॉर्ट में समझिएगा, नाउन का मतलब हम रख सकते हैं द नेम ऑफ एनीथिंग। इसको लिख लीजिएगा, द नेम ऑफ एनीथिंग। क्या हो गया यहाँ पे? द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी का भी नाम हो, कोई का भी नाम हो, क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। और भी यदि हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो नाउन इज इक्वल टू हम सिर्फ लिख सकते हैं नेम। यानी कहीं पर भी कोई भी नाम आता है तो वो क्या कहलाएगा? नाउन है। तो आपको बस एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, यदि नेम है, किसी भी चीज़ का हो, व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, पशु पक्षी, किसी भी चीज़ का यदि नाम रखा गया है, किसी भी चीज़ का यदि नाम है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका नाउन कहलाएगा, ठीक है। अब नाउन के आपको टाइप्स भी पढ़ने हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आपसे पूछे जाएंगे, है ना। और देखते हैं तो जो टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आप वीडियो को स्लो करके भी पढ़ सकते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, तो जो आपकी नाउन के टाइप्स होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे कॉमन नाउन। सबसे पहले हम देख लेंगे क्या? एक होती है कॉमन नाउन, दूसरी होती है क्या? प्रॉपर नाउन, ठीक, प्रॉपर नाउन। इसके बाद हम थर्ड नंबर की बात करें, क्या होगा? तो थर्ड नंबर में आपका आ जाएगा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। इसके बाद फोर्थ नंबर में हम बात कर लें तो हम पढ़ सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, TRACTS, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फिफ्थ नंबर का हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन, ठीक, क्या हो जाएगा? मटेरियल
नाउन। ये 5 तरीके के नाउन होती हैं आपकी, यानी कि इनको कैटेगरी में बांट दिया गया, नाउन्स को कैटेगरी में बांटा गया है। अब जिस तरीके से नाम है उसी कॉन्सेप्ट से आपको कौन कौन से जो टाइप्स हैं नाउन के, उनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। कॉमन नाउन किसको हम कहेंगे, प्रॉपर नाउन किसको कहेंगे, मटेरियल नाउन किसको कहेंगे, कलेक्टिव नाउन हम किसको कहेंगे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहेंगे। तो ये आपके क्या हैं, टाइप्स हैं। अब एक एक करके हम टाइप्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे किसको, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को समझेंगे। ठीक है, अब मैं दोनों को एक साथ क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आपको दोनों अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि कॉमन का जैसा नाम है, समझिएगा, पहला जो आपका है, पहली जो टाइप है नाउन की, वो क्या है आपकी, कॉमन नाउन है। नाम क्या है, कॉमन, यानी कि ऐसा नाम जो सभी लोगों के लिए हम यूज कर सकें। कॉमन का मतलब होता है ना, जैसे आप मैथ पढ़ते हैं, यदि हम बात करें 5 + 10 + 15, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम, क्या कॉमन लेंगे हम, 5 कॉमन ले सकते हैं, है ना, 1 + 2 + 3। अब हमने 5 ही कॉमन क्यों लिया, क्योंकि जो 5 है वो तीनों में है, 5 यहाँ पे भी है, इसको हम 5 × 2 लिख सकते हैं और इसको 5 × 3, यानी ये 5 किस में है, तीनों में है, तभी हम कॉमन ले पा रहे हैं। इसी तरीके से कॉमन नेम होना चाहिए, जो क्या है, बाकी व्यक्तियों में भी उस नाम को हम यूज कर सकें। एग्जाम्पल जब समझाएंगे तब समझ में आ जाएगा। कॉमन नाउन को याद रखना है कॉमन नेम से। कॉमन नेम आपको समझ में आ गया कि जो एक से हम ज़्यादा कई लोगों के लिए यूज कर सकें, यानी कि कॉमन है तो 10 लोगों में अगर कोई चीज़ कॉमन है तो उन 10 में एक कॉमन नेम होगा कोई, कि वो 10 लोगों के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोल दूँ बॉयज़, गर्ल्स, ठीक। अब आप बॉयज़ की बात करें, गर्ल्स की बात करें, तो देखिए यहाँ पे बॉयज़ है। अब चाहे 10 लड़के हों, उन सबको भी मैं क्या बोल सकता हूँ, बॉय बोल सकता हूँ ना। चाहे कोई भी खड़ा हो, कोई लड़का है उसको मैं बॉय बोल सकता हूँ, कोई दूसरा भी है उसको भी मैं बॉय बोल सकता हूँ, कोई तीसरा लड़का है उसको भी मैं बॉय बोल सकता हूँ। इसी तरीके से गर्ल्स में भी हम क्या कर सकते हैं, गर्ल्स एक कॉमन नेम हो गया ना, क्योंकि हम सारी लड़कियों के लिए गर्ल यूज कर सकते हैं। एक सिंगल लड़की के लिए गर्ल यूज करेंगे, दूसरी लड़की होगी उसके लिए भी हम गर्ल यूज कर सकते हैं। यानी कैसा नाम है, कॉमन नेम है, जो सारी लड़कियों के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक, इसी तरह से हम बात कर लें यदि सिटी की, तो समझिएगा हम सिटी किसी भी जगह को बोल सकते हैं, जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, इन सबको हम क्या बोल सकते हैं, सिटी बोल सकते हैं। जब मैं सिटी बोलूँगा तो आपका नाम मेंशन नहीं है कि कौन सी सिटी, तो ये कॉमन नेम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि सिटी में भोपाल को भी बोल सकता हूँ, सिटी में इंदौर को भी बोल सकता हूँ, सिटी में जबलपुर को भी बोल सकता हूँ। तो जब मैं सिर्फ सिटी बोलूँगा तो ये कॉमन नेम के अंतर्गत आएगा। जब मैं बोल दूँगा कि भोपाल या फिर इंदौर, अब देखिए मैंने उसका क्या कर दिया, स्पेसिफिक नाम दे दिया उस सिटी का कि भोपाल, तो भोपाल के अलावा कोई दूसरा भोपाल है क्या, नाम हो सकता है लेकिन जगह तो वो सेम नहीं हो सकती ना। जो भोपाल, मान लीजिए मध्य प्रदेश का जो भोपाल है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसका नाम ले लिया मैंने भोपाल, तो भोपाल क्या हो गया, उसका स्पेसिफिक नाम दे दिया मैंने, उस शहर का स्पेसिफिक नाम होने की वजह से ये होगा आपका प्रॉपर नाउन। जैसे इंदौर, ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब जैसे गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि गर्ल्स में सारी गर्ल्स आ जाती हैं, किसी को भी हम गर्ल्स बोल सकते हैं, जो भी गर्ल्स हैं, तो चाहे 10 गर्ल्स हों उन सबको हम क्या कर सकते हैं, गर्ल्स बोल सकते हैं। लेकिन मैंने नाम ले लिया, यदि मान लीजिए मैंने नाम ले लिया मीरा, तो मीरा ये क्या हो गया, उसका प्रॉपर एक नाम हो गया। ठीक, जैसा नाम है प्रॉपर नाउन, या स्पेसिफिक नेम से याद रख सकते हो या फिर प्रॉपर नेम से याद रख सकते हो। तो प्रॉपर मैंने उसका नाम ले लिया तो क्या हो गया, ये आपका आ जाएगा प्रॉपर नाउन के अंदर। ठीक है, जैसे मैं बोल दूँ एक और एग्जांपल, कोई भी सीता, तो सीता भी किसके अंदर आ जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएगा। तो जो ऊपर आपको दिख रहे हैं बॉयज़, गर्ल्स, सिटी, अब जैसे हम ऐसे ही देख लो, यूट्यूब चैनल नाम ले लूँ तो ये किसके अंदर आ जाएगा, यूट्यूब चैनल किसके अंदर आ जाएगा, कॉमन नाउन के अंदर, क्योंकि यूट्यूब जो चैनल है
तो कोई भी चैनल हो सकता है। यदि मैं सिर्फ बोलता हूँ कि यूट्यूब चैनल, ये एग्जाम्पल है, समझिएगा, कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है ये सब। आपको कोई डेफिनेशन नहीं रटनी है, ना ही आपके एग्जाम में कोई डेफिनेशन आनी है, तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझना है कि कौन क्या है। तो आज हम प्रॉपर और कॉमन नाउन कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आगे के जो टाइप्स आपके 3 बचेंगे, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल, अब मान लीजिए जैसे हमारा ही चैनल है, यदि मैं सात्विक एकेडमी लिख देता हूँ, सात्विक एकेडमी, तो देखिए यूट्यूब चैनल आपका कॉमन नाउन हुआ और सात्विक एकेडमी आपका प्रॉपर नाउन हो गया। क्योंकि यूट्यूब चैनल में किसी के भी चैनल, लाखों करोड़ों चैनल हैं यूट्यूब में, तो सबके लिए मैंने यूज किया यूट्यूब चैनल, कोई भी हो सकता था, तो ये कौन सा नाम हो गया, कॉमन नेम हो गया। जब मैंने सात्विक एकेडमी कहा तो मैंने प्रॉपर उस चैनल का नाम ले लिया कि सात्विक एकेडमी, तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉमन नाउन के और प्रॉपर नाउन के, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि आपका कॉमन नाउन के एग्जाम्पल आपको 5 बताने हैं और प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल। ये आप लोगों के लिए देखिए मैं होमवर्क दे देता हूँ, कमेंट्स में आप लोगों को क्या करना है, कॉमन नाउन के 5 एग्जाम्पल और प्रॉपर नाउन के 5 एग्जाम्पल आपको कमेंट्स में लिखने, ठीक है। अब आपके कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे तो कोई भी कैसा भी नाम आएगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या मैं इस नाम को कॉमन यूज कर सकता हूँ, क्या मैं इस नाम को सभी के लिए यूज कर सकता हूँ। तो वो क्या हो जाएगा, सभी का मतलब मान लीजिए मैंने बॉयज़ बोला तो मैं बॉय सारे लड़कों के लिए बोल सकता हूँ, किसी को भी बॉय बोल सकता हूँ, है ना। चाहे 10 बच्चे भी आपके यहाँ पर आते हैं, जानते हो, उन सबको बॉय 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 बोल सकते हो। लेकिन मैं किसी का नाम ले लूँ मनीष, तो फिर ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। मैंने सिर्फ उसका प्रॉपर नाम ले लिया, अब मैं मनीष के अलावा किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि मनीष का मैंने स्पेसिफिक नाम ले लिया, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, मनीष की बात कर रहा हूँ, तो एक प्रॉपर नाम था। जब हम कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नाउन होगा। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। जब आगे मुझे आपकी जो 3 टाइप्स और बचे हुए हैं, जब उनको समझाऊंगा तो वहाँ पर एक बार फिर से रिवीजन करवा दूंगा एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो चलिए, फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट्स में आपको बताना है। 5 एग्जाम्पल कॉमन नाउन के और 5 एग्जाम्पल आपको प्रॉपर नाउन के कमेंट्स में लिखने हैं, ठीक है। जितने भी MP टेट वर्ग 3 वाले हैं या फिर किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश आपका उसमें आएगा ही आएगा, तो आप लोग भी इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। पार्ट ऑफ स्पीच आपके कौन कौन से होते हैं, और इसी तरह से जो मैंने आपको लिखाए हैं एक एक करके हम पढ़ते चलेंगे। पहले नाउन पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर एडजेक्टिव पढ़ेंगे, वर्ब, इसके बाद एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमिनर्स और आर्टिकल्स, ये सब हम क्या करेंगे, एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे। और आपके यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन निकल कर आने वाले हैं। आपको इसमें 15 में से 15 नंबर लाने हैं। समझिएगा, जो टॉपिक आपके ग्रामर के दिए हैं वो कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस इंग्लिश को रटने की जगह यदि आपने समझ लिया, जैसे मैंने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का आपको बताया है, तो आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। अब जैसे मैं ले लूँ बात, टीचर बोल दूँ, तो टीचर किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो ये कॉमन नेम है। यदि मैं कह दूँ मैथ टीचर, इंग्लिश टीचर, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। तो आपको अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट लगाना है कि क्या ये कॉमन नेम है या प्रॉपर नेम है। अब मैं बात कर दूँ सब्जेक्ट कह दूं तो सब्जेक्ट तो कोई भी हो सकती है, कॉमन नेम है। मैथ को भी सब्जेक्ट बोल सकते हैं, इंग्लिश को भी सब्जेक्ट बोल सकते हैं, हिंदी को भी सब्जेक्ट बोल सकते हैं, बायोलॉजी को भी हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन यदि मैं नाम ले लूं कि इंग्लिश, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। यदि मैं कहूँ सब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप अपने आप से भी अपने आसपास देख के उनको सीख सकते हैं। चलिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आगे की जो 3 टाइप्स आपके बचे हुए हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। और हमें सिर्फ समझना है, रटना नहीं है। जब आप समझ जाओगे, इसके बाद जब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे इस टॉपिक का, तो आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।